हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इंडिया में या कहीं भी कोई भी जिम में एंटर करते हैं या कोई भी फिटनेस सेंटर में एंटर करते हैं तो हम कार्डियो इक्विपमेंट से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। खास करके ट्रेडमिल। ट्रेडमिल लोगों का पसंदीदा इक्विपमेंट है। जिम की जो शोभा होती है वो ट्रेडमिल की वजह से बढ़ जाती है। लेकिन ये ट्रेडमिल पे चलना या दौड़ना कितना इफेक्टिव है या कितना इंजरियस है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जो भी न्यूबीज़ है, जो नए नए ट्रेडमिल पे चलना सीखते हैं या दौड़ना सीखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसके जो हैंड रेल्स है उसको पकड़ के दौड़ते हैं या चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। ये जो हैंडल बार को पकड़ के चलने की आदत हमारी है वो हमें बहुत नुकसान कर सकती है। वो नुकसान कैसे कर सकती है, तो आज हम लोग ऐसे 8 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेडमिल पे चलने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। फ़ायदे तो कई सारे हैं, कई लोगों को पता भी है। पहले तो जब हम लोग ट्रेडमिल पे हैंड ड्रिल्स पकड़ के चलते हैं तो हमारा बॉडी का मैकेनिक्स बिगड़ जाता है, बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। और मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बात करी कि बॉडी का मैकेनिक्स या बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ने लगता है, उसका मतलब हम लोग इंजरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब हम लोग हैंडल पकड़ के चलने लगते हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादातर अपराइट होती है या ज़्यादातर झुकी हुई रहती है। तो एक नॉर्मल अलाइनमेंट जो वॉकिंग या रनिंग का होना चाहिए वो रहता नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, मसल का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। और जब मसल का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा तो इंजरी तो होने ही वाली है। इसीलिए आप जब भी जिम ज्वाइन करते हो थोड़े दिन बाद ट्रेडमिल यूज़ करने के बाद आपको घुटनों का दर्द ज़्यादातर होता है या कमर का दर्द होता है। दूसरा, ट्रेडमिल पे चलने से इतना ज़्यादा कैलोरी एक्सपेंडिचर नहीं होने वाला जितना बाहर चलने से या दौड़ने से होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही प्लेन में एक ही स्पीड पे ज़्यादातर चलते हैं। तो अगर इंक्लाइन यूज़ करेंगे तो कैलोरी एक्सपेंडिचर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना हम लोग आउटडोर रनिंग से उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा, जो कोर मसल्स का वर्क होता है वो वॉकिंग या रनिंग से बढ़ता है। कोर मसल्स का वर्क इतना ज़रूरी हो जाता है फिटनेस के लिए कि आप बहुत सारे पेन दूर कर सकते हो। तो ट्रेडमिल पे चलने से कोर मसल्स जितना इफेक्टिवली काम करना चाहिए उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं। हाँ, करते ज़रूर है लेकिन उतना इफेक्टिवली काम नहीं दे पाते, क्योंकि वो एक ही प्लेन में हम लोग एक ही स्पीड पे चले जा रहे हैं। तो जो सारे सब जगह से जो फोर्सेस आते हैं हमारी बॉडी को, वो आउटडोर रनिंग में ज़्यादा आते हैं। जब हम ट्रेडमिल पे चलते हैं तो जो सब जगह से फोर्सेस आने चाहिए, हमारी बॉडी को फील होने चाहिए, वो फोर्सेस इंडोर्स में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो उसके हिसाब से भी हमारे मसल्स को इतना काम नहीं मिलता जितना हम लोग आउटडोर में मसल्स के पास इतना काम ले सकते हैं। ट्रेडमिल हो जाता है यूनि डायरेक्शनल, यानी एक ही दिशा में ट्रेडमिल में हम चलते जाते हैं। ट्रेडमिल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स यानी हार्ट के बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो जितना बेनिफिट हम लोग आउटडोर रनिंग से ले सकते हैं उतना ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट ट्रेडमिल रनिंग से या वॉकिंग से होने वाला नहीं है। फिर जॉइंट के जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं, जो प्रोप्रियोसेप्शन होती है, प्रोप्रियोसेप्शन माने बॉडी की पोजीशन स्पेस में हम लोग जो फील करते हैं उसे प्रोप्रियोसेप्शन बोला जाता है। तो प्रोप्रियोसेप्टर्स भी इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग इतना बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के साथ चल नहीं पाते हैं। इसीलिए हम लोग को इंजरी होना शुरू हो जाता है। तो मोटा मोटा हमें ये याद रखना है कि अगर हम लोग ट्रेडमिल की रेलिंग या हैंडल बार पकड़ के चलेंगे तो बॉडी का बायोमेकेनिक्स खराब होगा, जो नेचुरल मूवमेंट है वो होने वाली नहीं है। हाँ, ट्रेडमिल का उपयोग हम लोग कैडेंस को इम्प्रूव करने में ले सकते हैं। कैडेंस माने 1 मिनट में हम लोग कितने कदम चल रहे हैं, तो हम लोग इतना जान सकते हैं कि 1 मिनट में हम लोग कितना कदम ले पा रहे हैं। लेकिन वो कैडेंस भी हमारा छोटा हो जाता है, वो स्ट्राइड हमारी छोटी हो जाती है। तो जितना हम लोग आउटडोर रनिंग में बड़े कदम लेके चल पाएंगे उतना ट्रेडमिल रनिंग या वॉकिंग में इतना नहीं ले पाएंगे। उससे भी हम लोग को थोड़ा बेनिफिट कम मिलेगा। हाँ, ट्रेडमिल में वो बेल्ट और जो उसका सरफेस होता है वो थोड़ा कुशन वाला होता है, उससे थोड़े बहुत बेनिफिट्स ज़रूर मिलते हैं। तो अगर आपको कोर स्टेबिलिटी बढ़ानी है, कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, मसल्स को ज़्यादा मजबूत करना है, कोर मसल्स पे ज़्यादा फोकस बढ़ाना है, आपका रनिंग का पोस्चर इंप्रूव करना है या वॉकिंग का पोस्चर इंप्रूव करना है, या इंजरी आपको प्रिवेंट करनी है, बायोमेकेनिक्स सही रखना है, तो प्रिफरेबली अगर आप आउटडोर वॉकिंग करें या रनिंग करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ट्रेडमिल रनिंग जब कभी बारिश हो रही है या ऐसा कुछ हो तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टोटली ट्रेडमिल पे रिलाई करना वो बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि ट्रेडमिल में अगर हाथ पकड़ के अगर आप चल रहे हो तो वो रिस्क बढ़ने ही वाला है इंजरीज का। इसके लिए आपके घुटनों के दर्द बढ़ने ही वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।